तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे HTML कोर्स सीरीज चल रही है और एडवांस टैग सीरीज के अंतर्गत आज है डे 59। और जनाब आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं पिक्चर टैग के बारे में। अभी पिक्चर टैग क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं HTML के अंदर, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और हम लोग बताने वाले हैं यहाँ पे आपको पिक्चर टैग के बारे में। अब पिक्चर टैग काफ़ी सीरियस टैग होता है, इसको बहुत ही आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो खेल होता है वो सारा विड्थ का होता है। विड्थ क्या होती है? चौड़ाई की। ये एक सिस्टम है जिसके अंदर मैंने वेबसाइट बनाया तो वो अलग चौड़ाई का है। दूसरा, वो वेबसाइट जब टैबलेट के अंदर ओपन होगी तो वो अलग चौड़ाई का होता है। तीसरा, जब मोबाइल के अंदर ओपन होगी तो वो अलग चौड़ाई की होती है। तो हम लोग विथ अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग डिसाइड करते हैं। और ये जो पिक्चर टैग होता है जनाब, ये बेसिकली काम क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट के अंदर जो आप इमेजेस लगाते हो उनको रिस्पॉन्सिव बनाने का काम करता है। ठीक है, अब आपने एक वेबसाइट हो सकता है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर बनाया और वही सेम वेबसाइट जब लॉन्च होती है तो लोग उसको अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं। कोई उसको कंप्यूटर के अंदर यूज़ करता है, कोई उसको मोबाइल के अंदर यूज़ करता है, कोई उसको टैबलेट के अंदर यूज़ करता है। तो ये अलग अलग जगह यूज़ करने वाली प्लेटफॉर्म होते हैं, अलग अलग जगह वेबसाइट आपकी यूज़ की जाती है। तो आपने मान लीजिए जो वेबसाइट यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर बनाया, ठीक है, जो वेबसाइट यहाँ पर आपने कंप्यूटर के अंदर बनाया, अब वो जब अगर किसी टैबलेट के अंदर खुलेगी तो हो सकता है वो अलग तरीके से खुले और मोबाइल के अंदर खुलेगी तो अलग तरीके से खुले। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस होता है चौड़ाई का। जब आपका कंप्यूटर लैपटॉप होता है तो उसकी विड्थ देख लो अलग है, यहाँ पे चौड़ाई अलग है और यहाँ पे इसकी देखो कम है टैबलेट की और मोबाइल की काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लोग अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं जनाब, मान लीजिए ये हमारी एक वेबसाइट है, इसके अंदर हमने कोई इमेज यूज़ करी है तो उस इमेज का हम लोग कई सारे वेरिएंट बनाते हैं। मान लो एक इमेज है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सही से शो हो, दूसरी एक इमेज की वेरिएंट हम लोग बनाएंगे जो हमारे टैबलेट के अंदर अच्छे से शो हो। ठीक है, एक इमेज का और वेरिएंट बनाएंगे जो हमारे मोबाइल के अंदर सबसे अच्छे से शो हो। ठीक है, तो एक ही इमेज के हम लोग कई सारे वेरिएंट बना लेते हैं। ओके, तो ये वेरिएंट कैसे बनाते हैं? ये हम लोग बनाते हैं पिक्चर टैग की मदद से। आपके पिक्चर टैग इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया जाने मतलब इंपॉर्टेंट यूज़ किया जाने वाला टैग है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक टैग और यूज़ करते हैं जो कि है सोर्स टैग। अब सोर्स टैग जो होता है जनाब, ये पिक्चर टैग की हेल्प करता है किसी भी इमेज की मिनिमम विड्थ डिसाइड करने में। अब मिनिमम विड्थ क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। मिनिमम विड्थ होती है जनाब उस डिवाइस की कम से कम विड्थ। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि इस डिवाइस में कम से कम कितनी विड्थ हो सकती है, कम से कम कितनी चौड़ाई हो सकती है। ठीक है, तो एक अगर एग्जांपल लें कि 750। ठीक है, अब जैसे 750 से एक भी पॉइंट कम हो, मान लीजिए जैसे ही 750 से एक भी पॉइंट कम हो और 749 हो, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दूसरी इमेज ओपन हो जाए। ठीक है, दूसरी इमेज ओपन हो जाए। मान लीजिए ये जो सिस्टम है इसकी मेरी चौड़ाई 750 तक है पर इसकी 749 है। जैसे ही एक भी पॉइंट कम हो तो यहाँ पे दूसरी इमेज ओपन हो जाए। ठीक है, फिर जो ये वाला सिस्टम है इसकी जो हमारी विड्थ है, मिनिमम विड्थ है, यहाँ पे मिनिमम विड्थ है वो है मेरी 550। ठीक है, अब जैसे ही इसके बाहर कोई वेबसाइट खोली जाए तो जैसे ही 550 से एक भी पॉइंट कम हो तैसे ही मेरी यहाँ पे दूसरी इमेज ओपन हो जाए। ठीक है, तो इतना आपको समझ के चलना है कि अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग इमेजेस लगाकर अलग अलग वेरिएंट बनाते हैं जिससे हमारी वेबसाइट किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर खोली जाए तो वो अच्छे से दिखाई पड़े। चलिए अब इसको हम लोग आपको प्रैक्टिकल समझाते हैं और बस जो मिनिमम विड्थ वाला कॉन्सेप्ट है उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने सिस्टम के अंदर 3 इमेजेस ले रखी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, चलते हैं यहाँ पे फाइल मैनेजर पे और यहाँ पे HTML फोल्डर मैंने डेस्कटॉप के अंदर बना रखा है। उसके अंदर एक HTML फाइल index.html बनी हुई है जो कि अभी हम लोग इसी पे सारा कोड करने वाले हैं। दूसरे इमेजेस फोल्डर पर 3 इमेज पड़ी हुई हैं। ठीक है, एक देखो ये सबसे बड़ी इमेज है जो कि रेड कलर की है, big.jpg। दूसरा ये मीडियम इमेज है जो कि हमारे टैबलेट वगैरह के लिए हो गई एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, जो कि येलो कलर की है और तीसरी ये देखिए ब्लू कलर की है, small.jpg। तो सबका अलग अलग डायमेंशंस है। ठीक है, कोई जो ये सबसे बड़ी जो इमेज है इसका डायमेंशन आप नोट करिए, यहाँ पे 1920 × 1080 मतलब 9020 × 1080 पे ये बनी है। विथ इसकी 9020 और हाइट इसकी 1080 है। ठीक है, आपकी मीडियम वाली की डायमेंशन आप नोट करिए 568 × 853 मतलब 568 इसकी विथ है। 568 जैसे ही कम जाएगी तो ये ब्लू वाली खुलेगी। ठीक है, तो ये है 400। तो अब इतना समझो कि जैसे पहली वाली जो इमेज है ये 1920 है। ठीक है,
पर इसकी कम से कम विड्थ कितनी होगी, 750 मान लो, ठीक है, कम से कम। अब जैसे 750 से कम जाएगी तो ऐसे येलो वाली खुलेगी। फिर येलो में मान लो मिनिमम विड्थ है 550, एक एग्जांपल लेते हैं, तो 550 से जिससे कम जाएगी तो ये वाली खुलेगी। चलिए अब इसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सही से समझाता हूँ। आते हैं अपने यहाँ पे पैड पे, उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं आपको जो जो चीज़ें समझाने वाला हूँ उसको बस आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं कोड करने से पहले आपको उस चीज़ की थ्योरिकल थोड़ा समझा देना चाहता हूँ, जिससे आप बाद में कंफ्यूज ना हो। क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पर वीडियो बना रखी है, पर क्या होता है ना कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई मेरे को अभी सही से नहीं आया है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के बाद ये नहीं चाहता हूँ कि आपको नहीं आया, 100% आएगा, कैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने अपने लैपटॉप के अंदर कोई वेबसाइट बनाई, ये हमारा लैपटॉप है, ओके, ये हमारी विंडो है, और इसके अंदर मैंने कोई इमेज लगाई जिसकी कम से कम विड्थ जो है वो है 750। अधिकतम आपको नहीं देखनी है इसकी, कम से कम 750 है, अधिकतम 1000, 1900 कितनी भी हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पे जब तक ये 750 तक का रहेगा, मतलब 750 तक इसकी मिनिमम विड्थ है, तब तक तो आपकी ये इमेज ओपन होगी big.jpg जो मैंने वहाँ पे बनाई है रेड कलर वाली, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही 750 से मान लो हम नीचे ले जाते हैं, मान लीजिए हमने इसी इमेज को फिर टैबलेट के अंदर खोल लिया, ठीक है, टैबलेट के अंदर खोला, तो ये ही इमेज जैसे ही 750 से नीचे गिरती है, कितनी भी नीचे गिरे वो हमको फर्क नहीं है, ठीक है। और तो जैसे नीचे गिरती है, और तो यहाँ पे 550 मान लीजिए इसकी निम्नतम विड्थ है 550, और ये 749 पे आई, तो यहाँ पे खुलेगी medium.jpg, ठीक है, medium.jpg, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि जैसे ही 550 से नीचे जाती, मान लीजिए मोबाइल की विड्थ है वो है यहाँ पे 549, ये 549 है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये जाएगी 550 से नीचे, तो ऐसे ही हमारी कौन सी इमेज खुलेगी, small.jpg, ठीक है। तो अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग खुलेगी। ये पहली कि 750 तक जब तक है मिनिमम, कम से कम 750 तक अगर विड्थ है तो big.jpg, 750 से जैसे ही कम होती है नीचे जाती है तो ऐसे ही यहाँ पे खुलेगी medium.jpg, और जैसे ही 550 से नीचे जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे खुलेगी small.jpg। इसकी तो मान लो अधिकतम 750, मान लो न्यूनतम 750 है, इसकी 750 से कम है तो इसमें मीडियम खुल जाएगी, और इसकी 550 से कम है तो इसमें स्मॉल खुल जाएगी। अब इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं यहाँ पे। तो इस वाली स्क्रीन को हटाते हैं, और ये तीनों इमेज आपको देखनी है, सबसे बड़ी है क्योंकि रेड कलर की जो हमारी 750 वाली विड्थ की है, उससे नीचे ये आएगी येलो, और उससे नीचे आएगी ब्लू, ठीक है। इसको भी हटा लेते हैं। यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमने वही HTML वाला फोल्डर खोल के रखा हुआ है, और ये तीनों देखिए इमेज यहाँ पर शो हो रही है। ये रेड वाली जो कि सबसे बड़ी है, ये मीडियम वाली जो कि सबसे मतलब बीच वाली है, और ये सबसे छोटी, ठीक है। हम लोग तीनों के लिए अलग अलग डायमेंशन बनाएंगे। अब ये index.html की बॉयलर प्लेट खुली हुई है जो कि इनर्शियल कोड होता है किसी भी पेज को बनाने के लिए, तो इतना आपको लिख लेना होता है, कुछ नहीं। आपको सिर्फ जैसे यहाँ पे HTML लिख के एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आज हम यहाँ पे अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं, पिक्चर टैग डाल देते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ बॉडी के अंदर हम लोग इसको करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब बॉडी के अंदर हम लोग सबसे पहले पिक्चर टैग ओपन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पिक्चर टैग ओपन करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एक ओपन टैग, एक क्लोज टैग आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, इसके बाद में जनाब हम लोगों को यहाँ से एंटर लेके थोड़ा सा स्पेस ले लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग को ओपन करना है सोर्स टैग, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग ओपन कर लेते हैं थोड़ा स्पेस लेकर, सोर्स टैग, ये हमने सोर्स टैग ओपन किया। अब सोर्स टैग जनाब क्लोज नहीं होता है, इसको क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोर्स के अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसका नाम है मीडिया, ठीक है, मीडिया एट्रीब्यूट यूज़ किया, इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैं क्या लिख रहा हूँ ये आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है, नॉर्मल पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम लिखना है, MIN मिनिमम, ठीक है। हाइफन का निशान होता है जिसको आप लोग डैश बोलते हो, ये लगाना है, फिर विथ लिखना है। तो इससे क्या होगा, ये कंप्यूटर को हम लोग बता रहे हैं कि मिनिमम विथ जब तक हो, तो ये हिंदी में मैंने आपको बोला, अब ये हम लोग कंप्यूटर वाइज लिखेंगे मिनिमम विथ, फिर आपको कॉलन का निशान लगाना है यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम विथ 750 कि अगर किसी सिस्टम की जब तक 750 है विथ कम से कम, तब तक कौन सी शो करे इमेज, ठीक है। तो ये अब हम लोग बताएंगे। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले इसका ब्रैकेट बंद कर लिया हम लोगों ने,
इतना काम क्लियर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और यहाँ एक दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं एसआरसी सेट। ठीक है, एसआरसी सेट के अंदर हम लोग बताएंगे कि मिनिमम विड्थ जब तक 750 हो तब तक कौन सी इमेज शो करेंगे, तो उस इमेज का नाम देंगे। तब तक हम लोग सबसे बड़ी वाली जो ये big.jpg ये शो करेंगे। तो ये शो करने के लिए हम लोग को ये एक फोल्डर के अंदर पड़ी है इमेजेस नाम की, तो पहले हम लोग को फोल्डर का नाम लिखना होगा। ये हम लोग ने लिख लिया इमेजेस, और अब हम लोग यहाँ पे बैक स्लैश लगाकर उसका नाम दे देंगे इमेज का जो कि नाम है। ठीक है, तो ये हम लोग ने दे दिया big.jpg। ओके, इतना हो गया। अब हम लोग को सेम यही कोड नीचे भी लिखना है, तो हम लोग को इसको कॉपी यहाँ से कर लेते हैं। इस तरीके से कॉपी किया और इस वाली लाइन पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने पेस्ट किया। अब हम लोग एक सेकेंड, ये हो सकता है सही से कॉपी ना हुआ हो, इसको मैंने यहाँ तक कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आके थोड़ा सा स्पेस लेके इस जगह पे इंडिटेशन करके इसको हम लोग ने पेस्ट कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को ये जहाँ 750 लिखा है जनाब, इसको आपको घटाना है और यहाँ करना है 550। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सिस्टम को बता रहे हैं कि जैसे ही 750 से एक भी पॉइंट कम हो, 1 कम हो, 10 कम हो, 15 कम हो, वो नहीं फर्क पड़ता, पर 750 से कम हो और 550 तक हो मिनिमम, तब कौन सी इमेज शो होगी, मीडियम। तो जहाँ हम लोग ने बिग लिखा था यहाँ पे हम लोग को बस मीडियम लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो MEDIUM। ठीक, इतना हम लोग ने कर दिया medium.jpg। अब हम लोग को क्या बताना है कि जैसे ही 750 से कम हो और 550 तक हो मिनिमम, तब मीडियम वाली इमेज शो करो। और जैसे ही 550 से कम हो जाए, ठीक है, 550 से एक भी पॉइंट कम हो जाए, चाहे 549 हो जाए, 530 हो जाए, कितना भी कम हो जाए, पर अगर एक भी पॉइंट कम हो रहा है तो कौन सी इमेज होगी, तो सबसे छोटी वाली शो होगी। अब सबसे छोटी वाली के लिए हम लोग को मिनिमम विड्थ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 550 से कम होगी तो फिर उसके लिए तीसरी तो कोई इमेज शो नहीं करनी, मतलब चौथी तो कोई शो नहीं करनी, तीसरी यही है। ठीक है, तो IMG टैग हम लोग ने ओपन किया। IMG टैग ओपन करने के बाद में मैं आर्ट को हटा दूंगा, अभी मैं आर्ट का यूज़ नहीं करूंगा। आर्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, जब आपकी इमेज शो नहीं होगी तो टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, बेसिकली। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे छोटी वाली इमेज का नाम दे देंगे। तो इमेजेस फोल्डर बनाया, ठीक है, बैक स्लैश लगाकर यहाँ पे small.jpg। अब इस कोड को एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। अगर कोई सिस्टम में कम से कम 750 तक है विथ, जब तक 750 तक रहे तब तक big.jpg शो करना, इसका कहने का मतलब है कोड का। जैसे ही 750 से कम हो और 550 तक हो, मतलब कम से कम 550 हो और 750 से कम हो, तब तक ये medium.jpg शो करना। जैसे ही 550 से कम हो जाए तो उसके बाद में ये सबसे छोटी वाली small.jpg शो करना। बस यहाँ पे एक डाउट हो सकता है आपको कि मैंने यहाँ पर ये वाला कोड क्यों नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम लोग को इससे छोटा तो कुछ दिखाना नहीं है, सबसे छोटा तो स्मॉल है, स्मॉल से छोटा कोई माइनर तो दिखाना नहीं है, तो हम लोग ने डायरेक्ट इसका IMG टैग करके यूज कर लिया। ठीक है, ओके, इतना आपको क्लियर। अब हम लोग इसको रन करने से पहले अगर ध्यान से देखें तो कोड में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे जहाँ 750 और 550 लिखा है, यहाँ पे हम लोग ने पिक्सल नहीं लिखा है, मतलब PX नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये लिखना बहुत जरूरी होता है, तभी तो इसको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू दी गई है किसकी है, परसेंटेज में है कि पिक्सल्स में है, किस में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पिक्सल दे देते हैं, इससे इसको पता चल जाएगा कि 750 की 550 पिक्सल्स में है। ठीक है, तो ये PX लिखना जरूरी है। अब इसको अगर हम लोग रन करें ओपन विथ लाइव सर्वर करके, ठीक है, तो ये ओपन विथ लाइव सर्वर किया तो अभी इमेज बहुत बड़ी आ रही है। ठीक है, फर्स्ट वाली जो काफ़ी बड़ी आ रही है, तो उसको हम लोग साइज मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे विथ दे सकते हो। अगर आपकी केस में ऐसा हो रहा है और नहीं हो रहा है तो आप कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप दो या ना दो। ठीक है, पर यहाँ पे विथ जब देना हो तो एक काम करना, परसेंटेज में दे देना। ठीक है, तो 100%। ठीक है ना, अब इसको हम लोग रन करते हैं। ओके, ठीक है, तो ओपन विथ लाइव सर्वर किया। ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद देखिए हमारी इमेज बिल्कुल परफेक्ट आ गई है स्क्रीन पे, और अभी ये हमारी लैपटॉप के अंदर है, मान के चलते हैं। ठीक है, ये मानना क्या है, तो ये सबसे फुल साइज की इमेज आ रही है big.jpg, सबसे बड़ी रेड वाली। ठीक, अब मैं मानता हूं कि इसका अगर मैं साइज कम करूं और टेबलेट जितना साइज ले जाऊं, जो कि एक टेबलेट की विड्थ होती है 550, मतलब 750 से कम। ठीक है, तो फिर कितना देखते हैं होगा। तो जैसे मैं इसको ऐसे छोटा करूंगा और ये 750 से नीचे गई, देखिए मीडियम वाली खुल गई। ठीक है,
और अब ये यहाँ पे जैसे ही मीडियम से और थोड़ा मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये स्मॉल खुल गई। इस तरीके से जैसे जैसे साइज घटता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए ये इमेज अलग अलग रूप में दिखाई देती जाएगी। 3 वेरिएंट है। पहले देखिए रेड वाला है जो कि सबसे बड़ा है, उससे छोटा साइज जैसे जाएगा तो ये येलो वाला वेरिएंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे छोटा साइज जैसे जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ये नीचे गया और ये 550 से नीचे जाते ही देखिए ब्लू वाला ओपन हो गया। तीनों वेरिएंट काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली अगर मैं इसको फुल साइज पे कर दूं तो अभी देखो रेड वाली है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैं इसको यहाँ पे साइज को जैसे ही कम ज़्यादा करूंगा तो ये अपने अपने हिसाब से तीनों वेरिएंट आएंगे। पहले आपका सबसे बड़ा ही आएगा जब तक फुल स्क्रीन है, फिर जैसे से आप इसके विड्थ को घटाएंगे तो ये येलो आ गया और विड्थ घटाते जाएंगे तो ये देखिए ब्लू आ गया। तीनों वेरिएंट यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और ये पॉसिबल सिर्फ हो पाया है हमारे पिक्चर टैग और सोर्स टैग की मदद से, ठीक है। और उससे ज़्यादा अगर धन्यवाद करें तो ये मीडिया एट्रीब्यूट की मदद से, क्योंकि मीडिया एट्रीब्यूट ने सिस्टम को बताया कि मिनिमम विड्थ 750 तक आपको बिग वाली रेड वाली इमेज लगा दिखानी है। 750 से कम जैसे ही हो तो आपको यहाँ पे मीडियम वाली जो कि आपकी येलो इमेज है वो दिखानी है, और 550 से जैसे ही कम हो तो ये स्मॉल जो कि हमारी ब्लू वाली इमेज थी वो दिखानी। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और सबसे बड़ी एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊं कि अभी का अभी ये कोड ध्यान से आप देख लो और इस कोड की अभी से अभी प्रैक्टिस करो तुरंत। इस वीडियो को देखने के बाद आधे घंटे के अंदर आपको 2 बार कम से कम इसकी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट टाइम अगर आप करोगे हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो और आपसे ये ना हो, क्योंकि 100% जाहिर सी बात अगर मैंने कभी किया तो मेरे साथ भी फेस हुआ होगा। तो मैं अगर अपने हिसाब से आपको समझूं तो आप इसकी 2 बार प्रैक्टिस कर लो अभी, जिससे आपका ताज़ा दिमाग में रहेगा तो आप हमेशा उसको भूलोगे नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर छोटी सी भी मिस्टेक कर दे तो मान लीजिए मैंने जैसे पिक्सल नहीं लिखा था तो ये शो ना करता, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए इमेजेस में एस हटा दूं तब भी ये शो नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट चीजें जब यहाँ पे लिखोगे तभी ये रन करेगा। तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करके बताइए, और ऐसी वीडियोस और चाहिए पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। और जनाब मैं आपको बता दूं कि 2 नवंबर से हमारा CSS का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए। प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर CSS का कोर्स मिलेगा और नोट्स भी मिलेंगे, जैसे कि HTML के अंदर आपको नोट्स मिल रहे थे। तो आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।